छात्र समन्वय समिति ने उपायुक्त दुमका के माध्यम से देश के गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मामलों की सीबीआई जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है, जिसमें दुमका का पेट्रोल कांड, रांची का नौकरानी को पीटने का मामला शामिल है। हम लोग डीसी के उपायुक्त के माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्री को सौंप रहे हैं कि झारखंड में जिस तरह से आज देखा जा रहा दिन प्रतिदिन हमारे बेटियां माएँ बहन हमारे बहनों के साथ इस तरह का अत्याचार होते जा रहा है। जैसे दुमका में हाल फिल की घटना है, हमारी बहन अंकिता कुमारी के साथ जिस प्रकार से पेट्रोल छिड़क कर जलाया गया, उन अपराधियों को सिर्फ जेल तक ही सीमित रखा गया है। और जिस तरह से रांची में एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के संयोजिका है सीमा पत्रा, वो जिस प्रकार से आपने जिस घर में रखते थे उसको 8 साल तक शोषण करते रहे और 8 साल के बाद पता चला। ऐसे हम तो इतना कहना चाहेंगे वो लोग इतना घिनौने हरकत किए, इतना घिनौने वो लोग का दरिंदाएँ काम किए हैं। आज जिस प्रकार से चतरा में एसिड फेंका गया और एक हाल फिल का न्यूज़ ही है रांची में जिस प्रकार से एक आदिवासी बहन के साथ, वो भी एक नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म का अंजाम दिया है। हम यही हमारे भारत के गृह मंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा आदमियों को वो जिस तरह जांच कराकर ऐसा आदमियों को इस हमारे देश में रहने का कोई उचित जगह नहीं है। वो लोगों को फांसी का सज़ा दिया जाए, इसका हम मांग हम लोग जिस धरती में हैं जहाँ पे जिस अंकिता सिंह के साथ जो एक निंदनीय घटना है जिसको हम निंदा करते हैं, हम सभी छात्र उसको निंदा करते हैं, क्योंकि ये एक दरिंदी का ही काम हो सकता है। और हम लोग ये चीज़ को समझ लें कि किसी अपराधी का जाति या धर्म नहीं होता है। कई लोग इसको जाति धर्म से जोड़ रहे हैं, हम लोग उस जाति धर्म से नहीं जोड़ेंगे। कई पत्रकार लोग भी आए और कई जगह ऐसा घटनाएं घटी, वहाँ पे उन लोगों ने कूद करके नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हर एक जगह से लोग कूद करके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जाति भेद को बांटने का काम कर रहे हैं। हम लोग अंकिता सिंह जो हमारी बहन थी, हमारी किसी की बेटी थी, वो हमारी भी इज्जत थी, वो हमारे भारत देश के हमारे नागरिक थे, हमारे झारखंड प्रदेश के एक मूल निवासी थे। हम लोग उसके लिए न्याय का मांग करते हैं, उस दोषी को फांसी का सज़ा हो ताकि उसको न्याय मिल सके। और हमारा रांची में जैसे सीमा पत्रा जिसका एक नेत्री थी, वो एक महिला को ही जिसको बेटी पढ़ाओ का जो है आयोग का उसको अध्यक्ष बनाया गया था, संयोजक बनाया गया था उसको, वो भी एक महिला को प्रताड़ित कर रहे थे। कई वर्षों से लेकर के आज तक प्रताड़ित किए थे और वो उन्होंने दांत तक मार के तोड़ा था और मल मूत्र उनको जीभ के द्वारा साफ कराया गया था। ये काफ़ी निंदनीय घटना है। इस तरह का हरकत नहीं होना चाहिए। इस तरह के अपराधियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और आने वाला भविष्य में ऐसा करने से पहले 1000 बार अपराधी लोग सोचें। चतरा में जैसे हमारा काजल कुमारी के साथ हुआ और रांची का ही एक बेटी जो सहरुद्दीन अंसारी जो बलात्कार किए हैं, हम तो पहले बोल चुके हैं कि अपराध का कोई जाति धर्म नहीं होता है। हम लोग एक साथ ऐसे लोगों को चिन्हित करके फांसी का सजा दिलाएं, कानूनी कार्रवाई कराएं। सीबीआई जांच के माध्यम से हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं, हम केंद्र सरकार को आगाह करना चाहते हैं। गृह मंत्री को आज हम लोग भेज रहे हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल को प्रतिलिपि भेज रहे हैं। सभी लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि आने वाला भविष्य में ऐसा घटना ना घटे। हमारे देश के सभी नारी, सभी बहू बेटी हमारे देश में सुरक्षित महसूस करें। इस तरह का नियम कानून को विधि व्यवस्था बनाए रखें, इसका हम लोग मांग कर रहे हैं। और इस जो घटना घटी इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं ताकि सभी लोगों को सजा हो। आज हम लोगों ने उपायुक्त के माध्यम से हमारे भारत के गृह मंत्री को हम लोग एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और प्रतिलिपि में हमारे राज्य के माननीय राज्यपाल और राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और गृह सचिव को हम लोग एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। जो वर्तमान में हमारे दुमका में जो घटना घटी अंकिता कुमारी के साथ, और इस तरह आपका अनीता खाका के साथ जिस तरह से रांची में घटना घटी, आपका सुनीता खाका, इसके बाद आपका और जो एसिड जिसमें फेंका गया आपका काजल कुमारी के ऊपर, और एक जो आदिवासी लड़की है उनके ऊपर भी वो जो बलात्कार किया गया है, ये सब को लेकर के हम लोग आज उपायुक्त के माध्यम से गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपने आए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो आज हमारे प्रदेशों में जिस तरह से लगातार छात्र के ऊपर अत्याचार होती जा रहे हैं और उस पर सरकार पूरा संज्ञान नहीं लेने के कारण आज हम लोगों ने उपायुक्त के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार को हम लोग आगाह कर रहे हैं। इसको यथाशीघ्र इन लोगों के ऊपर जिस तरह से वहाँ पे आपका
सुनीता खाका के ऊपर जिस तरह वो लेडीज़ ने जिस तरह से उसके साथ बर्बरता के साथ उनको कई सालों तक घर में कैद करके रखा, उनको मूत्र पेशाब करवाया गया, कई तरह के उसके साथ खिलवाड़ किया गया, लेकिन उसको खाली जेल ले जाना ये उसका सोल्यूशन नहीं। उन लोगों को, जितने भी दरिंदे लोग हैं उन लोगों को यथाशीघ्र सरकार फांसी का सजा दे, अन्यथा हमें छात्र समन्वय समिति पूरे प्रदेश में आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। टाटा की ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क दे रहा है सोना और हीरा के आभूषणों पर 20% तक की छूट। मुफ्त सोना जांच पुराने सोना को एक्सचेंज कर नया आभूषण खरीदने की सुविधा भी दे रही है। तनिष्क शोरूम टाटा शोरूम चौक, भागलपुर रोड, दुमका।